माल्यार्पण करने के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और माता शाकंभरी से देहरादून तक 81 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनाने समेत जनपद को कई अन्य सौगातें भी दी। उन्होंने पहले ही चरण में क्षेत्र को मिली वंदे भारत ट्रेन का जिक्र भी किया, साथ ही माता शाकंभरी से बनने वाली 81 किलोमीटर की नई रेल लाइन का डीपीआर जारी कर सहारनपुर को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने संबंधी कई घोषणाएं की। इस दौरान महापौर डॉक्टर ए.के. सिंह, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन, नगर विधायक राजीव गुम्बर, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम, महानगर अध्यक्ष आर.के. जैन, सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष शिव कुमार गौड़, संरक्षक संजय मल्होत्रा, के.एल. अरोड़ा, अमर गुप्ता, वाइस चेयरमैन सोम गोयल, गुलशन नागपाल, इंडियन हर्ब्स के सुधाकर अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, आईआई के प्रमोद सदाना, सीआईएस के रविंद्र मिगलानी व सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के शीतल टंडन समेत विभिन्न संस्थाओं से अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। पुर के निवासियों ने रेलवे के और संचार से संबंधित जितने भी विषय रखे थे उन विषयों पे अच्छा काम हुआ है। आज सहारनपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से मिलके बहुत अच्छा लगा, इनके सबके विचार सुने और सबके साथ पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाया है और जन जन के, विशेषकर गरीब जनों के परिवारों में जिस तरह से एक स्थायी परिवर्तन लाया है, वो सब वार्ता सभी नागरिकों के साथ शेयर की और सबके सुझाव भी सुने। सहारनपुर में निवासियों ने सबने डिमांड की थी वंदे भारत की, वंदे भारत आई। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की आज सबके साथ डिज़ाइन शेयर किया गया। टपरी रेलवे स्टेशन की बहुत सारे पॉइंट्स थे, उनको ठीक किया। कई जगह रेलवे के ऊपर से, रेलवे लाइन के ऊपर से फ्लाईओवर बनाने के विषय थे, वो भी सैंक्शन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, सहारनपुर से देहरादून माता शाकंभरी देवी के दरबार से होते हुए नई रेलवे लाइन, उसका फाइनल लोकेशन सर्वे यानी डीपीआर बनाने का काम भी सैंक्शन हुआ है। तो इस तरह से सभी के साथ आज मिलके बहुत अच्छा लगा सहारनपुर में। और साथ ही साथ जो प्रयागराज के लिए सभी की डिमांड है, उसके लिए एकदम स्पष्ट रखा गया विषय कि जैसे वंदे भारत एक बार सभी राज्यों में पहुंच जाए, उसके बाद में विद इन द स्टेट्स जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं जैसे सहारनपुर से प्रयागराज, इस तरह के रूट्स के लिए नई ट्रेन आगामी 5 या 6 महीनों के अंदर अंदर रहेगी। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सम्मान समारोह में सहारनपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह का अंगवस्त्र उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य अभिनंदन किया गया। महापौर ने प्रेस क्लब के लिए जगह चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर क्लब निर्माण का आश्वासन दिया। सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के शिविर कार्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह में जिले के सभी कस्बों से आए पत्रकारों व पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर महापौर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्य संरक्षक जावेद साबरी, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, जिला संयोजक अबूबकर शिपली, कुमार योगेश शाहिद जुबेरी, जिला महासचिव सुधीर सोहल, अजय यादव, मौ फारूक, इंद्रेश त्यागी, राव उस्मान, मनसब अली परवेज, अशोक शर्मा तीतरो ने मूल्यों व सिद्धांतों पर आधारित पत्रकारिता करते हुए पाठकों तक सच्चाई पहुंचाने का आह्वान किया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। धन्यवाद की बैठक मान रहा हूँ और अपनी तरफ से आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आपका। आप लोग समाज के और डेमोक्रेसी के एक स्तंभ ही नहीं है, स्तंभ से काफ़ी आगे हैं अब, क्योंकि देश बदल रहा है। तो पत्रकारिता, चाहे वो लाइव मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी विधाओं की जो जिम्मेदारी है वह निरंतर बढ़ती हुई और आप सब लोग इस निरंतर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। मांग रखना, मांग उठाना, ये सब एक विषय होता है। मैं आपसे नहीं, ये तो आपने मुझे दायित्व दे दिया, मैंने दायित्व ले लिया। पहले से भी मेरे मन में कुछ विचार है और वो विचार ये है कि सहारनपुर जो बाबा लालदास जी की, हाजी शाह जी की धरती है, गंगा जमनी तहजीब पे बनी है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू भी
कारावास में रहे और उन्होंने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यहाँ का वर्णन किया, जहाँ पद्मश्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रहे, जहाँ पर राजेंद्र राजन रहे, जहाँ पर सरदार अनवर जैसे रंगकार रहे, ऋषभदर वाले जब वो हो रहा था तब भी वहाँ। तो ऐसी धरती पर मेरी समझ से परे रहा हमेशा, कभी भी कोई ऐसा स्थान क्यों नहीं मिला जहाँ पर पत्रकार बैठ के आपस में चर्चा कर सकें, कुछ संवाद कर सकें, कुछ एक दूसरे से विचार कर सकें। तो मेरे मन में एक स्पष्ट विचार है, और कार्यकारिणी की बैठक हो ना हो, पास हो ना हो, तो सब अलग विषय, लेकिन दो चीज़ों को इकट्ठा करके और तीसरी चीज़ों को उसमें ऐड करके एक ऐसा सा परिसर बनना चाहिए जहाँ, जिसको आप प्रेस क्लब कहते हैं, हम लोग उसको आजकल पत्रकार संकुल कहते हैं। तो पत्रकार संकुल बने जहाँ भाषा का एक केंद्र बने, जहाँ पर कोई एक रंगकर्मियों को बैठकर थिएटर करने की परमिशन हो, कोई एक्टिव थिएटर बने, उसके बेसमेंट में कोई एक गैलरी बने इन लोगों की। मुझे इन लोगों का जानकारी है क्योंकि सबसे मेरा इनसे लगभग परिचय रहा पर्सनल। राजेंद्र राजन जी जब थे, मैं उनको कहता था मेरी शादी का सेहरा आपने लिखा था सर। तो एक गैलरी बने जहाँ पर सब लोगों के जो भी उन्होंने कृतियाँ कही, जो साहित्य को दिया, वह वहाँ प्रदर्शित हो। और कभी आप चाहें 50 लोगों की कोई वर्कशॉप करनी है, कुछ करनी है, वो सब करना, इस तरह का एक परिसर बने। और इसके लिए मैं जमीन चिन्हित करने का प्रयास कर रहा हूँ शुरू से ही, पहले दिन से। और जमीन चिन्हित कर लेते ही सरकार के पास धन आवंटित एक योजना है सरकार की, जिसमें 3.2 करोड़ रुपए सरकार पत्रकार संकुल के लिए देती है। तो वह आना मुश्किल नहीं है, हमें जमीन चिन्हित करनी है, आपसे एक एनओसी साइन कराना है, एक एग्रीमेंट करना और काम शुरू। तो मान के चलिए यह काम करके ही रहूँ।